हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षय शर्मा टैलेंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज में हमने क्या पढ़ा था कि परसेंटेज के बेसिक, आखिर परसेंटेज होता क्या है और परसेंटेज निकाला कैसे जाता है। आज हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पूरी क्लास ध्यान से पढ़ना है, उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और उसको कम से कम 2 से 3 बार आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, तभी आप सीख पाओगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि एम का 10%, क्या दिया है, एम का 10% किसके बराबर है, एन के 20% के। ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो आपको निकालना क्या है, एम अनुपात एन निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, परसेंटेज से आपने परसेंटेज को हटाया, फिर एक जीरो से एक जीरो हटाए, फिर आपको यहां से क्या पता चला, आप बोलोगे कि सर हमें यहां से ये पता चला कि एम का 1 गुना किसके बराबर है, एन के 2 गुने के। अब मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, क्या कि जो जिसके साथ होता है वो उसके साथ आपको बोलना है नहीं होता है। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आपसे पूछा क्या है, m अनुपात n बताओ। आपसे पूछा क्या है, m अनुपात n बताओ। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया है, 2 अनुपात a। तो आप देखिए कौन सा वाला ऑप्शन राइट है। तो आप बोलोगे कि सर फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट है। तो दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप पहले उसको खुद से करने की कोशिश करिए, उसके बाद मैं आपको करवा देता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, क्योंकि बेसिक एग्जाम होती है उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, सेकेंड, यदि y का 80% x है। क्या बोला था कि y का 80% क्या है, x है। अब आपने पहली क्लास ध्यान से पढ़ी थी तो आपको पता चला होगा कि सर 80% के बारे में आपने कुछ लिखवाया था। क्या लिखवाया था कि 80% का मतलब होता है सर 4/5। ये किसके बराबर है, x के बराबर है। तो यहाँ से आप x/y की वैल्यू निकालोगे कैसे, y को इधर भेजोगे तो x/y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ से क्या पता चला आपको कि सर x की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है, y की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। अब देखो, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, x का कितना प्रतिशत y है। तो जब भी का किसी के साथ लगे तो वो हमेशा कहाँ आएगा, हर में आएगा। नहीं समझ में आए, इधर देखिए, आपसे क्या पूछा है, x का कितना प्रतिशत y है। तो x का पूछा है तो का कहाँ लेना है आपको, हमेशा हर में लेना है। और किसके बारे में निकालना है, y के बारे में। और परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करोगे, 100%, ऐसे आप परसेंटेज निकालोगे। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, x की जगह x की वैल्यू लिखना है, y की जगह y की वैल्यू लिखना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, x की वैल्यू कितनी है, 4 है, और y की वैल्यू कितनी है, 5 है। इंटू क्या करना, 100%। तो आप इसको सोल्व करोगे, 4 बार में ये कितना आएगा, 25, और 25 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 125%। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको पहले इनको ही पढ़ना है। अब तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, उसको खुद से करिए, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा चेंज है। हम क्वेश्चन ऐसे करेंगे कि जिनमें करना तो आपको एक ही चीज है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नया यूज करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपडेट चीजें पढ़ रहे हैं, पुराना नहीं पढ़ रहे। जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछा जाता है हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया था कि x का 8%,
किसका, x का 8% किसके बराबर है, y के 4% के। ऐसा क्वेश्चन में दिया है। फिर आपको क्या पूछा है कि x का 20% किसके बराबर होगा। तो यहाँ से सबसे पहले आप x और y की वैल्यू निकालो। तो आप बोलोगे कि सर परसेंटेज से परसेंटेज हम हटा देते हैं, 4 का पहाड़ा आता है, 2 बार में 8 आता है और 1 बार में 4 आता है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, x का 2 गुना y के 1 गुने के बराबर है। तो यहाँ से x और y की आप वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। कैसे कि सर अभी आपने थोड़ी देर पहले सिखाया था, जो जिसके साथ होता है उसके साथ नहीं होता, वो किसके साथ होता है, उसके पड़ोस वाले के साथ होता है। तो यहाँ से आप x अनुपात y निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे कि सर 1 आएगी, और y की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे कि सर 2 आएगी। तो x अनुपात y आपको यहाँ से पता चला, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, x का 20% किसके बराबर है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि x का 20% किसके बराबर है। तो इधर देखिए आपको निकालना है x का 20% और ये किसके बराबर है। अब आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो, सब किसके रूप में दे रखे हैं, y के रूप में दे रखे हैं। मतलब y का कितना परसेंट, x के 20% के बराबर है। तो मैं पहले x का 20% निकाल लेता हूं। x की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे कि सर 1 है, और 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। तो मतलब आपको क्या करना है, 1/5 लाना है। तो y का कितना परसेंट 1/5 है। आपसे क्या पूछा है, y का कितना परसेंट 1/5 है। तो आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे, या तो ऑप्शन ले लीजिए। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, मैंने अगर ए वाला ऑप्शन लिया है, देखिए इधर ए वाला ऑप्शन दिया है 10% ऑफ y। तो देखो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है, और y की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे कि सर 2 है। तो यहाँ मैंने 2 लिखी और 1 कट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1/5। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ से भी 1/5 आया, यहाँ से भी 1/5 आया, मतलब जो हमने निकाला वो आपका आंसर क्या है, राइट आया। तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वही क्या है, राइट है। और आप इसको क्या कर सकते हो, अदर तरीके से भी निकाल सकते हो। कैसे, आपको निकालना है कि y का कितना परसेंट 1/5 है, तो आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन करा था ना, बिल्कुल वैसे ही। तो आप ऑप्शन से जल्दी निकाल सकते हो, इसलिए हमको ऐसे ही करना है। एग्जाम में भी आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इधर देखिए चौथा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, वो भी आप आसानी से कर लोगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप शुरू में बेसिक क्वेश्चन करवा रहे हो, तो बेसिक क्वेश्चन से क्या होगा, आपकी समझ डेवलप होगी। बेसिक क्वेश्चन से क्या होगा, आपकी समझ डेवलप होगी। आपको क्या करना है, मेहनत में करूंगा, आपको मेरी मेहनत के साथ लगातार प्रैक्टिस करना है। आपको कुछ नहीं करना है, सब मैं बताऊंगा, केवल आपको क्या करना है, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको 2 से 3 बार रिवाइज करना है। फिर आप किसी भी बुक को फॉलो करिए, चाहे कोई सी भी बुक हो, आपको जो बुक पसंद हो, उसका अगर एक भी क्वेश्चन रह जाए कि आपको नहीं आ रहा, ये मेरी गारंटी है। और आपके जो डाउट रहेंगे, थोड़े ही दिन में हम या 1-2 दिन में व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, जिसमें आपको लिंक प्रोवाइड कराई जाएगी और आप उसको यूज़ करके हमसे जुड़ सकते हो। तो देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 20% 120 है। 20% कितना है, ये मैंने लिखा कि 20% किसके बराबर है, 120 के बराबर है। तो आपसे क्या पूछा है, उस संख्या का 120% कितना होगा, उस संख्या का 120% कितना होगा। तो देखो आप ध्यान रखो, पहली क्लास में मैंने आपको किसी भी वैल्यू का 10%, 1%, 50%, 60%, 120% निकालना सिखाया था। तो देखो ये अगर 20% कितना है, 120 है। अब निकालना क्या है, 120%। तो आप बोलोगे कि सर ये तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है, कितने गुना हो गया, तो आप बोलोगे कि सर 6 गुना हो गया। तो आप इधर भी आराम से 6 गुना कर दोगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे 72 और एक साथ में 0। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो देखो बहुत सारे क्या करेंगे, इसको x मान के करेंगे, आंसर यही आएगा। लेकिन आपको x मान के नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करना है, ताकि आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है कि वह संख्या बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि सर कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है।
मतलब 20% से आपको 100% बनाना है, मतलब कितने का मल्टीप्लाई करना है, 5 का। तो आप इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, 600 आ जाएगा यहाँ पे, और आपको पता चल जाएगा वास्तविक संख्या कि वास्तव में वह संख्या कितनी थी। तो आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। 5वां क्वेश्चन बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, समझ वाले क्वेश्चन है, मतलब आपके अंदर कितनी समझ है। क्वेश्चन क्या है, 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है। आपसे क्या पूछा है, 65 ग्राम किसका, 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है। तो आप निकालोगे कि सर 100%, इस तरीके से निकालोगे। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको जो यूनिट दे रखी है, क्या दे रखी है, ग्राम, और यहाँ पे क्या दे रखी है, किलोग्राम। तो या तो इसको किलोग्राम में चेंज करो या इन दोनों को ग्राम में चेंज करो। तो आप बोलोगे कि सर ग्राम में चेंज करना बहुत आसान है। अब जिसको पता नहीं है वो इधर देखो, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप बोलोगे कि सर 1000 ग्राम होते हैं। तो ये जिसको पता नहीं हो उसके लिए मैं लिख देता हूँ, बहुत छोटी सी चीज़ है। अब देखो यहाँ पे तो 65 ग्राम दे रखा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, 65 ग्राम ऐसा कैसा लिखा मैंने, ठीक है। फिर 2 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करूँगा। तो आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप बोलोगे कि सर 1000 ग्राम होते हैं। तो 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो आप बोलोगे कि सर 2000 ग्राम होंगे। और साथ में 100% आपको दिख ही रहा था। तो अब आराम से आप सोल्व कर सकते हो। कैसे, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दी, 5 का पहाड़ा सबको आता है, 13 बार में 65 आता है, और 4 बार में क्या आता है, 20 आता है। तो 13/4%। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 13/4%। तो देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। मतलब आज जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन सारे एग्जाम में ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपको दिख रहा होगा 6ठा क्वेश्चन। 6ठे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जल्दी नहीं करना है, क्योंकि 6ठा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है अगर आपको पढ़ना नहीं आया तो आप क्या कर दोगे उसमें, गलती, और गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ोगे तो ही समझ आएगा। क्वेश्चन क्या है, 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। एक बार और मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखिए इधर, क्या ये मैंने लिखा 1% और इसका कितना, आधा। इस पूरे को आपको काय में चेंज करना है, पॉइंट में चेंज करना है, दशमलव में चेंज करना है। अब एक चीज बताओ, 1/2 का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था 1/2 का मतलब होता है 50%, और 50% का मतलब क्या होता है 50/100। और इसको आप सोल्व करके पॉइंट में लिखोगे ना तो ये कितना हो जाएगा 0.5, इतना ही बनेगा। और 1% का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे कि सर 1% का मतलब होता है 1/100। अब देखो आप इस पूरे को सोल्व करोगे, यहाँ पे 2 जीरो है, मतलब ये 2 अंक और आगे बढ़ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.005। इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आप बोलोगे कि सर छोटे क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट भी सीखना है। तो आपने देखा होगा कि इसका कौन सा वाला ऑप्शन राइट है, सी वाला। अब बहुत सारे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में डी वाला ऑप्शन भी लगा देंगे, तो डी वाला नहीं लगाना है। आपका ऑप्शन कौन सा वाला राइट है, सी वाला। अब दोस्तों चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 7वां क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो 7वां क्वेश्चन आपका हो चुका होगा, आपका आंसर भी आ गया होगा, तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि हाँ सर हमारा आंसर आ चुका है। तो 7वें क्वेश्चन में क्या बोला है, 1/3 का। अब क्वेश्चन में क्या लगा है, का लगा है, तो का लगा है इसका मतलब वो कहाँ आएगा, आप बोलोगे कि सर हर में आएगा। तो 1/3 का, तो मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन लिखा और ये लिखा 1/3 का, इसके साथ लगा था अपॉन में लिया, कितना प्रतिशत, 2/3 है, तो 2/3 निकालना है, तो ये मैंने ऊपर लिया और यहाँ पे लिया मैंने
100%, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसको आप सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2/3, और ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3/1, और इस पूरे का कितना हो जाएगा 100%। अब देखो, अब आप बोलोगे कि सर 3 से 3 कैंसिल हो गया, अब 2 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे कि सर हमारा आंसर आसानी से 200% आ जाएगा। ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है कि आपके दिमाग में ही सोल्व हो जाते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है। अब होता क्या है कि आप जितना पेन चलाओगे उतना दिमाग कम चलेगा, और जितना दिमाग तेज चलाओगे आपका पेन कम चलेगा, और दिमाग आपको ज़्यादा चलाना है। एग्जाम में क्या होता है, आप पूरा डिटेल से लिखोगे, आपको बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आपको बहुत सारे नंबर नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन का कितना नंबर चाहिए, एक ही नंबर चाहिए। तो आपको 95% आपका दिमाग एग्जाम में क्या होता है 100% आप लेके जाते हो, दिमाग 100% दिमाग लेके जाते हो। फिर होता है क्या है, थोड़ा सा डर, एग्जाम का डर रहता है, उसकी वजह से भी आप क्या करते हो, गलती कर देते हो। तो इसलिए आप क्या करो कि 95% किसका यूज करो, दिमाग का, और 5% किसका यूज करो, पेन का। तो आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दोगे, और आप एग्जाम में अटेम्प्ट भी ज्यादा कर पाओगे। ज्यादा पेन चलाओगे तो नहीं कर पाओगे, 95% दिमाग चलाना है, ठीक है। अब देखो आपको 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 8वां क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में अभी बहुत बार पूछे गए हैं। जो भी ग्रुप डी वाला, असिस्टेंट लोको पायलट वाला जो एग्जाम हुए हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है, a+b का 15%। क्वेश्चन क्या है, a+b का कितना %? आप बोलोगे कि सर 15%, बराबर है किसके, a-b के 25% के। ये मैंने लिख लिया a-b का कितना %? आप बोलोगे कि सर a-b का 25%। अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन में और क्या दिया है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। लेकिन सबसे पहले आपको a और b के बारे में तो पता चले कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। तो अभी आपने सीखा था कि सर कहीं भी हमें परसेंटेज से परसेंटेज दिखेगा तो हम उसको हटा देंगे। फिर 5 का पहाड़ा सबको आता है, 3 बार में क्या आता है 15, और 5 बार में क्या आता है 25। अब बहुत इंटेलिजेंट है, क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे के अंदर, 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे के अंदर, फिर A फॉर एप्पल को एक साइड लिखेंगे, फिर B फॉर बड़ा एप्पल को एक साइड लिखेंगे, फिर A में से A को माइनस करेंगे, फिर B में से B को माइनस करेंगे। इसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको नई चीज सिखाऊंगा। क्या चीज है नई चीज, अब ध्यान से देखिए इधर। अब देखो नई चीज क्या है, इसमें आप क्या करो, A+ आपको B दिख रहा है, आप बोलोगे कि हाँ सर, और a-b इधर दिख रहा है, इसको कहाँ लिखो, अपोन में लिखो। ये a-b आपने लिखा, बराबर ये कितना है 5/3। अब कभी भी आपको जिंदगी में a की वैल्यू निकालनी हो, क्या करना हो, कभी भी आपको जिंदगी में a की वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करो, इन दोनों नंबर को प्लस करो, इन दोनों नंबर को प्लस करो, और कैसे डिवाइड करो, 2 से। तो 8/2 इसका मतलब क्या होगा 4। यानी आपको सीधा पता चल गया a की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है। अब b की वैल्यू आप निकालोगे तो b की वैल्यू कैसे निकालोगे, इन दोनों को माइनस करो। आप बोलोगे कि हाँ सर 5 में से 3 को माइनस कर दिया, और फिर क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 5 में से 3 गए कितने बचे, 2, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, a। तो यहाँ से आपको पता चला कि b की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, b का कितना प्रतिशत, का किसके साथ लगा है। आप बोलोगे कि सर का b के साथ लगा है, तो b के साथ का लगा है तो b को नीचे लिखो, निकालना है a के बारे में, और इसका 100% निकाल दो आप। अब होगा क्या, a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 1, और इसका कितना 100%। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 400%। इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये भी आपको क्या है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको पर्याप्त स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दिया जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप देखिए 9वां क्वेश्चन, जो 9वां क्वेश्चन है सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है।
9वां क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि अभी जो आपने क्वेश्चन करा है सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, उसको खुद से करना है और उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि हमें पता चलता रहे कि हम जो सिखा रहे हैं आप सीख पा रहे हो या नहीं, और आपको खुद को भी पता चलेगा कि मैं आपको सिखा पा रहा हूं या नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको ये जो 9वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आपने नोट कर लिया होगा। 10वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो 10वां क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, लेकिन 10वें क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा चेंज है। 10वें क्वेश्चन में क्या है, हल्का सा चेंज है। तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल आराम से उस चेंज को भी चेंज करना है। खुद चेंज होते हैं, ऐसे क्वेश्चन में भी थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो देखो 10वां क्वेश्चन क्या है, यदि a प्लस बी का 40%, क्या दिया है, a प्लस बी का कितना परसेंट, आप बोलोगे कि सर 40%, बराबर है किसके, a माइनस बी के, a माइनस बी के 60% के। अब आपको यहाँ से कुछ नंबर दिए हैं, उनमें a और b की वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको a और b की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे, आप बोलोगे कि सर बहुत आसान है, अभी आपने सिखाया, ऐसे परसेंटेज से हम परसेंटेज को हटा देंगे, एक 0 से 0 को भी हटा देंगे, फिर 2 का पहाड़ा सबको आता है, जिसको नहीं आता है उसको भी आ जाएगा, 2 से 2 बार में 4 आता है और 3 बार में 6 आता है। अब आपको a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू निकालना अभी सिखाया मैंने। कैसे कि सर यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस बी और यहाँ पे हम लिखेंगे a माइनस बी। तो a प्लस बी की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है, और a माइनस बी की वैल्यू कितनी दिख रही है, 2। अब आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, सर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा कि 3 प्लस 2 बटे 5 बटे 2, मैंने क्या बोला है 95% किसका यूज करना है, दिमाग का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 बटा 2, और b की वैल्यू आप निकालोगे तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस, और उसको कैसे डिवाइड करना है, 2 से। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा, और डिवाइड क्या करोगे, 2 से। अब देखो, अब आप सोच रहे होगे अरे सर ये तो फ्रैक्शन में आ गया। कुछ मत करो, जो भी आपको ये वाला नंबर दिख रहा है, नीचे वाला नंबर दिख रहा है, इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा, आप बोलोगे कि सर 2 ही होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 2 से 2 ये कैंसिल, 2 से 2 ये कैंसिल। तो यहाँ से आपको पता चला a की वैल्यू कितनी आई है 5 और b की वैल्यू कितनी आई है 1। अब दोस्तों अब क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे दिख रहा है अच्छे से कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, इधर देखिए 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस b। अब क्या करो, a की जगह a की वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे कि सर 5 है, और b की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे कि सर 1 है। यहाँ पे a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो देखो ये कितना हो गया, 5 दूना 10 और 3 एकम 3, तो 10 में से 3 गए तो कितने बचे, आप बोलोगे कि सर 7 बचे। और यहाँ पे 5 और 1 कितना हो गया, 6। तो आपका आंसर क्या है, 7 बटा 6। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप देखो कौन सा वाला ऑप्शन राइट है, तो आपने देखा होगा कि सर फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब दोस्तों कुछ नए क्वेश्चन आएंगे, तो आपको 11 नंबर वाला क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उसको खुद से करिए। ये आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मैं हटा देता हूं। इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब होता क्या है कि आप बहुत सारे बुक से या किसी अदर टीचर से पढ़ोगे, तो क्या आपको डराने के लिए टफ क्वेश्चन करवा देंगे, लेकिन आपको भी पता है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। हम पढ़ेंगे, टफ क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, लेकिन कौन से पढ़ेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना, ऐसा ही पढ़ना है आपको। तो आपने देखा होगा कि 11वां क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारों का आंसर आ गया होगा। तो एक बार आंसर चेक कर लेना, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि विद्यालय में 60% छात्र लड़के हैं 60% छात्र क्या है, लड़के हैं, तो 60% का मतलब क्या होता है, 3/5। अब आपने इसका आंसर
आपके तरीके से निकाला होगा, लेकिन मैं कुछ नया बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आगे हम बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे ना, तो फ्रैक्शन से ही आंसर निकालेंगे। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन कम होगी। तो ये जो 5 दिख रहा है, इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया टोटल स्टूडेंट। इसको क्या मैंने मान लिया, टोटल स्टूडेंट। मतलब क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 5 है। अब 5 का 60% आप निकालोगे, 5 का 60% कितना आएगा, आप बोलोगे कि सर 5 का जो 60% है वो 3 आएगा। तो ये 3 क्या है, बॉयज है। ये 3 क्या है, बॉयज है। तो यहां से मैं बॉयज और गर्ल्स के बारे में आसानी से बता सकता हूं ना। कैसे? आप बोलोगे कि सर टोटल कक्षा में 5 स्टूडेंट है, जिसमें से 3 कितने हैं, बॉयज है। तो गर्ल्स कितनी होंगी, 2 होगी। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि लड़कियों की संख्या 972 है। क्या दिया है आपको क्वेश्चन में कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 972। यानी इन 2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 972। अब आप बोलोगे कितने गुना, डिवाइड करके देख लो। ये कितना आ जाएगा, 4, ये कितना आ जाएगा, 8, और ये कितना आ जाएगा, 6, यानी 486 गुना। अब आप सोच रहे होगे सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया। प्रैक्टिस करोगे तो आप भी लिख दोगे, है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विद्यालय में कितने लड़के हैं। तो 3 का आपको 486 गुना आगे चलना है। 3 का आप 486 गुना आगे चले तो देखो अब 6 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना आएगा, 18। तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अब आप चारों ऑप्शन को देखिए। अब 4 ऑप्शन में से सी और डी वाला तो कट हो गया होगा। अब आप बोल रहे होगे कि सर ए और बी दोनों में 8-8 आ रहा है। तो आप क्या करोगे, सीधा मल्टीप्लाई कर लो। अगर एक ही ऑप्शन होता तो आपका टाइम बच जाता और आप सीधा क्या कर देते, आंसर लगा देते। तो ये कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 और 8 तिया 24 और 1 25 की 5 हासिल 2 आया, 4 तिया 12 और 2 14। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1458। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया कि कक्षा में कितने लड़के हैं, 1458, यानी आपका ऑप्शन बी वाला राइट है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं 12 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। तो 12 नंबर वाला क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। आप उसका आंसर निकाल के बताइए, एक बार खुद से करिए, उसके बाद तो मैं बताऊंगा ही सही। अब देखिए 12 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मतलब वो भी आप आसानी से आंसर निकाल दोगे, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूं, ताकि साथ साथ में आप सीखते भी जाओ और आपकी क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं। अब देखो 70% का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे कि सर 70% का मतलब होता है 7/10। कहने का मतलब क्या है कि सर अगर कक्षा में टोटल 10 स्टूडेंट है, उसमें से लड़के कितने हैं, 7 हैं। तो ये 7 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होगी, आप बोलोगे कि सर 3 लड़कियां होगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, आप बोलोगे कि सर 504 है। लड़कियों की संख्या कितनी है, 504 है। कितने गुना, तो आप बोलोगे कि सर डिवाइड करेंगे, 16 तिया 48, 2 बचे 8 तिया 24, यानी 168 गुना। बहुत ही सिंपल है। अब आपको निकालना क्या है, लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो आप क्या करो, इसका भी 168 गुना करो। अब देखो 8 का 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 56, 56 का 6। अब चारों ऑप्शन देखो कि किसमें यूनिट डिजिट लास्ट में 6 आ रहा है। चारों ऑप्शन आपने ध्यान से देखे तो आप बोलोगे कि सर ये तो जादू सा हो गया, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट में 6 आ रहा है, और वो कौन सा है, 1176। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आपको लगता है कि नहीं सर अब गुणा करके ही आंसर बताएंगे, आराम से निकाल सकते हो। 8 7 56 की 6 हासिल आया 5, 7 6 42 और 5 47, बचा 4, 7 1 7 और 4 11, वही आंसर आया है। तो आप क्या करो कि ये तरीका भी ध्यान में रखो, अगर यूनिट डिजिट से भी आप आंसर निकाल सकते हो तो उससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा टाइम बचेगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 13। अब 13 नंबर वाला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 13 नंबर वाला क्वेश्चन भी क्या है, सेम क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन ये वाला भी आपको अभी करना है, और इसका आंसर कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि हाँ आप मुझसे सीख रहे हो। तो 13 नंबर वाला क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना। आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि किस किस ने आंसर हमें बताया है, उन सबका नाम लिया जाएगा, है ना। तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ सर
हमने आंसर बताया था, आपने हमारा नाम लिया है। अब 14 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 14 नंबर वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। मैं इसका आंसर बिना कैलकुलेशन के निकाल के बताऊंगा। कैसे, देखिए इधर क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी संख्या के 60% में से, तो आपको वह संख्या पता नहीं है, तो आपने क्या मान लिया, वह संख्या क्या है, x है। इसके 60% में से आप अगर 60 घटा दोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, परिणाम 60 प्राप्त होगा। अब देखो, अब आप बहुत सारे इसमें क्या करेंगे, 60/100 लिखेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन देखिए कैलकुलेशन नहीं करना, आपको यहाँ दोनों जगह 60 दिख रहा है, तो 60 आप क्या करो, कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x% -1 और बराबर में क्या है 60। तो देखो 60 से 60 को माइनस डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो x% -1 बराबर यहाँ पे कितना बचा, 1। तो x% की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का बनेगा, तो ये कितना हो गया, आप बोलोगे कि सर 2 हो गया। मतलब x% अगर 2 के बराबर है तो मैं परसेंटेज को हटाऊंगा तो बटे में क्या आ जाएगा, आप बोलोगे कि सर 100 आ जाएगा, और 100 का उधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे कि सर 200 आ जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपने देख लिया होगा। और आप देखो 200 कौन से वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो आप बोलोगे कि सर डी वाला ऑप्शन में दे रखा है। तो आप इसका भी क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ आया होगा। अब क्वेश्चन 15 नंबर वाला, क्वेश्चन 15 दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, आप उसको खुद से करिए, फिर उसके बाद उसको मैं करवाऊंगा। और आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। इसकी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है टैलेंट एकेडमी जावरा। उसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप क्वेश्चन नोट नहीं करोगे तो आप पीडीएफ की प्रिंट निकलवा के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी संख्या का 16 सहित 2/3% मूल भाग में जोड़ा जाता है। अब देखो 16 सहित 2/3% का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे कि सर 16 सहित 2/3% का मतलब आपने सिखाया था, होता क्या है, 1/6 होता है। तो इस 6 को मैं क्या मान लेता हूँ, मूल संख्या मान लेता हूँ। इसको क्या मान लेता हूँ मैं, मूल संख्या। मूल संख्या अगर 6 है तो इसका मैं 16 सहित 2/3% निकालूंगा, तो इसका 16 सहित 2/3% कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब मैं 6 में 1 जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 7। तो ये 7 कैसे बना, आप बोलोगे कि सर मूल संख्या 6 थी, इसमें इसका 16 सहित 2/3% जोड़ा, ये जोड़ा, तो ये कितना बन गया, 7। और इसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि इस 7 की वैल्यू कितनी हो रही है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि संख्या 4956 हो जाती है, 4956 हो जाती है, लेकिन आपके हिसाब से कितनी हुई है, 7। तो कितने गुना आगे हुई है, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 708। 7 7 49, भाग नहीं जाए उसकी 0, 7 8 56। मतलब क्वेश्चन वाला आपसे कितना गुना आगे चल रहा है, तो आप बोलोगे कि सर 708 गुना आगे चल रहा है। तो अब आपसे पूछा क्या है, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो वास्तविक संख्या कितनी है, 6। 6 का आपको क्या करना है, 708 गुना आगे चलना है। अब देखिए ये यूनिट डिजिट, आप यूनिट डिजिट से भी आंसर निकाल सकते हो। कैसे, 8 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो कितना आएगा, 48। तो 48 का कितना आएगा, 8, यानी यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। अब चारों ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन देखिए आपने, आप बोलोगे कि सर एक ही हमें ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है, एक ही ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। तो ऐसा किसमें दिख रहा है, बी में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4248। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4248। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, 8 छके 48 और 7 छके 42, बिल्कुल सिंपल है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर क्या है, 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी ऐसा ही है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। उसका आंसर आपको अभी निकालना है और उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी मैं करवा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको फ्रैक्शन देख के डरना नहीं है।
क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाता है तो संख्या 157 सही 1/7% बन जाती है। अब देखो यहाँ पे 157 सही 1/7% दिख रहा है। इसको देख के आपको क्या लग रहा है, डर कि सर इसकी फ्रैक्शन तो आपने याद नहीं करवाई। तो देखो ये जो 157 सही 1/7% है, ये किससे बना है, ये बना है 100%, और किससे बना है 57 सही 1/7%। अब आप देखो मैंने आपको 100% का मतलब बताया था कि 100% का मतलब क्या होता है, 1 होता है। और अब आपको ये पता नहीं चल रहा है कि सर 57 सही 1/7% क्या होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने 1/7 देखा, तो 1/7 का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे कि सर 14 सही 2/7%। तो 14 ये देखो कि कितना गुना आगे चल रहा है, तो आप 14 का पहाड़ा पढ़ोगे 14, 28, 42, 56, यानी इसके आसपास जा रहा है, मतलब ये 4 गुना चल रहा है। तो 1/7 का भी ये कितने गुना हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर 4 गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4/7। तो इस पूरे को आप सोल्व करोगे 7 एकम 7 और 4 11, तो ये कितना हो गया 11/7। अब देखो वह संख्या 7 थी, आप कितनी हो चुकी है 11, मतलब आपने यहाँ पे कितना प्लस करा, तो आप बोलोगे कि सर हमने 4 प्लस करा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि संख्या में कितना जोड़ा जाता है, 64 जोड़ा जाता है। अब देखो ये 11 हुई, तो ये 11 कैसे बनी, 7 + 4, तो यहाँ पे 7 तो कॉमन था, मतलब आपने प्लस कितना करा 4। लेकिन पेपर वाला क्या बोल रहा है कि आपको 4 नहीं, आपको कितना प्लस करना है 64, यानी पेपर वाला कितने गुना आगे चल रहा है 64 गुना। तो यहाँ से आप देखोगे कि कितने गुना, तो आप बोलोगे कि सर 16 गुना। तो अब आपको निकालना क्या है कि वह संख्या ज्ञात करें, तो वह संख्या कितनी है 7, तो 7 का भी आप 16 गुना आगे बढ़ा दोगे, इसका भी आप क्या कर दोगे 16 गुना आगे बढ़ा दोगे, तो 7 का भी आप 16 गुना आगे बढ़ा दोगे, तो ये कितना हो जाएगा 112। अब जिसको ये समझ में नहीं आया है इधर देखो, यहाँ पे निकालना था क्या आपने 11/7, यानी मूल संख्या निकालनी है, तो मूल संख्या कितनी है 7, वही हमने निकाला, तो आपका आंसर क्या आ गया 112। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम है, उसमें आपको फ्रैक्शन दे रखा है 444 सही 4/9%। तो इसमें आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और जिसका आंसर नहीं आया है मैं अगली क्लास में उस क्वेश्चन को करवाऊंगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, और आगे ऐसी ही क्लास मिलती रहे इसके लिए क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अपने जितने भी दोस्त हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताना है कि हम अच्छी चीज़ सीख रहे हैं, तो हमारे साथ आप भी अच्छी चीज़ सीखो। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।